मगरबी बंगाल में डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ कई रियासतों के डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर आज एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। डॉक्टरों ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर एहतजाज करेंगे। उधर मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। बिहार में जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर रहेंगे। इमरजेंसी और आईसीयू छोड़कर सभी खिदमात ठप रहने वाली हैं। बंगाल की बात कर लें तो बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती करते हुए हैदराबाद में भी डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। Any other place in the country has failed to provide protection to the doctors, and moreover we can see that the Mamata government has come out and threatened the doctors who are going on protest. So the government has to come and apologize for threatening and also failing to give protection to the doctors. They have to have allowed the police to act impartially, and they have to be given a free hand. The security at the hospitals have to be increased, and doctors have to be given a very safe and secure environment so that we can serve our patients in a more better way. The government is failed to give us a protection special acts so that we could safely work in our first home, because we would be spending more of the time in our hospital rather than in our home, and we don't feel safe in our home. And how can we provide a better treatment to the patient in such kind of situation? Doctor has to take critical decisions. If the doctor is scared of the patients, then he cannot take this critical decision. Every second, every minute is important. Doctor has to think about the patient prognosis and act accordingly. Now, because of the violence, doctor has to think about his safety. This is indirectly affecting the patient care. So these things have to stop. The limits of brutality has been crossed. So our demand is to provide a safe environment for work, because unless we are safe, we cannot treat the patients well. We need a justice for, because lot of this thing happening to the doctors. So we need a Central Protection Act for the doctors. Something has to. तो मगरबी बंगाल से शुरू हुआ एहतजाज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों तक पहुंच रहा है। शबाना एजाज कोलकाता से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही है और साथ ही साथ हमारे साथ देबुश्री हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, क्योंकि मगरबी बंगाल की ये आंच दिल्ली तक पहुंच रही है। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। देबुश्री, मगरबी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की आंच अब दिल्ली में दिखाई देने वाली है। आज क्या लगता है कि डॉक्टरों की जानिब से जो एहतजाज किया जाएगा, उनकी जानिब से क्या कुछ मांगे की जाएंगी, और साथ ही साथ आज कितना परेशानियों भरा दिन हो सकता है मरीजों के लिए? फना, ये एक अजीब कश्मकश है जहां एक तरफ डॉक्टर्स पिट रहे हैं मरीज और उनके परिवार वालों के साथ। कई बार ऐसे देखा जाता है, कई घटनाएं ऐसी आमतौर पे होती रहती है, पर इस बार जो बंगाल में हुआ वो कहा जा सकता है कि हद से ज्यादा है, एक लाइन से ज्यादा है। और शायद इसलिए डॉक्टर्स सोशल थ्रेट महसूस कर रहे हैं। कल एम्स में मेरी डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर से बात हुई, उन लोगों का कहना है कि एक सोशल थ्रेट है और इसके प्रोटेस्ट के लिए हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आज जो वो काम बंद रखे हैं, एम्स में ओपीडी बंद है, ऑपरेशन थिएटर्स बंद है, सिर्फ इमरजेंसी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी में ही पेशेंट्स को देखेंगे, तो मरीजों को देखेंगे इमरजेंसी में। लेकिन कहीं ना कहीं जहां एक तरफ उनका कहना भी सही है, दूसरी तरफ मरीज भी परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्स में न सिर्फ दिल्ली के मरीज आते हैं बल्कि एम्स में दूसरे स्टेट से मरीज आते हैं। यहाँ पे कई दिनों से यहाँ आके रुकते हैं और सुबह से या फिर मिडनाइट से, रात से वो लोग लाइन पे लगते हैं ओपीडी के बाहर, ताकि वो उन्हें एक बार डॉक्टर देख ले। ऐसे ही कुछ मरीज हैं हमारे साथ जो यहाँ आए थे आज, जिन्हें पता नहीं था कि आज ओपीडी बंद है। रात भर वो रुके, सुबह से उन्हें पता चला कि ओपीडी बंद है, उन्हें देखा नहीं जाएगा, डॉक्टर्स उन्हें मिलेंगे नहीं। ऐसे मरीजों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? झांसी, यूपी से। आप रांची से आए हैं। नाम? विजयवीर सिंह। बताइए क्या हुआ? हम हृदय के पेशेंट हैं, मंगलवार को आए तो उन्होंने वो, हम कानपुर से रेफर से, उन्होंने वो रेफर नहीं माना। मैंने नया रेफर कार्ड बनवाया और ये, इसके बाद में फिर आज बुलाया था। आज बुलाया? हाँ, तो आज ओपीडी बंद बता रहा है। आज वो क्या हुआ था आपके पेशेंट को, मरीज को? क्या हम ही है पेशेंट, हार्ट के पेशेंट है। हार्ट पेशेंट है। हाँ, आपको बुलाया गया था। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं, सोमवार को आना। सोमवार को आना। आप आइए आगे। आपका नाम? हलीमा। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेर जिला। मुंगेर से आए हैं। हाँ। आज क्या दिखाना है, क्या हुआ है? वो बोला ओपीडी में काठ बना लिया, तब देखेगा मरीज को। आज डेट था, हाँ 3 बजे भोर से बैठा, लेकिन बोला कि बंद है। तो पेट में था पथली, वो दर्द कर रहा है। अब कब देखेंगे कह रहे? अब तो बोला कि सोमवार मंगल को 3 रोज देखता है। अब तो दूर से आए हैं, अब कैसे को क्या करें, घर में छोटा छोटा बच्चा छोड़ को आए हैं।
तो आप रुकेंगे या चली जाएंगे वापस? वापस नहीं चले जाएंगे, काल खाना बच्चा छोटा छोटा है, 1 महीना हो गया। अच्छा, आप जरा आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात है। मैं जी, आप कहाँ से आए? मेरठ से जी। आप क्या दिखाने मेरे आए? बच्चे का DMD का पेशेंट है, मैं उसको लेके आया हूँ। सुबह दिया आया 4 बजे, अब वो बताया पड़ा कि नहीं ये हड़ताल पे है डॉक्टर, अब कोई कुछ नहीं करवाई। अब क्या होगा क्या नहीं है कुछ पता नहीं, क्या करेंगे कैसे करेंगे। कल आएंगे या कल क्या, अब तो कल भी आएंगे तो रात को उन्होंने बुलाया कि रात को आके लाइन में लगो, जब पता पड़ेगी कल को देंगे डेट या नहीं देंगे। जी 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 जी। हमारे साथ एक और है जो काफी सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं। आपका नाम? भूषण कुमार यादव। भूषण जी, आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। क्या हुआ है? मेरे बेटे का ब्रेन में गड़बड़ी हो गया है। ट्यूमर जी, ट्यूमर है। ट्यूमर है। आज डेट था जी जी। फिर क्या हुआ? आज गए तो बोला कि आज तो नहीं होगा, कल होगा, कल आइए। फना जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे छोटी मोटी बीमारी नहीं, काफी बड़ी बीमारियों के साथ लोग आते हैं। किसी को ब्रेन ट्यूमर, जाहिर सी बात है, एक तरफ डॉक्टरों का एहतजाज है तो दूसरी तरफ मरीजों की परेशानी हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए देवेश्वरी, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज भी कोलकाता से जुड़ चुकी। शबाना एजाज, आज मगरबी बंगाल का ये एहतजाज चौथे दिन में दाखिल हो गया। ममता बनर्जी अल्टीमेटम दे रही हैं, ना कि सिक्योरिटी को लेकर वो यकीन दहानी करा रही हैं। शबाना, दिल्ली में सिर्फ ये हाल नहीं है, बल्कि कोलकाता में पहली बार देखा गया है कि कोलकाता के तमाम बड़े सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ताला लगा है, मेन गेट पे ताला लगा है और लोग, मरीज जो है वो अस्पताल के बाहर, गेट के बाहर खड़े हैं। तो ये इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अस्पतालों के बाहर ताला लगा है। और जिस तरह से एहतजाज जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब सिर्फ बंगाल की तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि दिल्ली और उसके बाद बेंगलोर, दूसरी जितने भी सिटीज हैं, जितनी भी रियासतें हैं, वहाँ ये एहतजाज जो है डॉक्टरों के साथ, तमाम डॉक्टर एक साथ खड़े हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं कि अस्पतालों में जिस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब एक मरीज अगर मारा जाता है तो लापरवाही का इल्जाम लगाया जाता है डॉक्टरों पर, क्योंकि जिसके लोग मरते हैं वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन सोचने के साथ साथ जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर जो है वो हमला किया जाता है, डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बेसिकली हॉस्पिटल्स में जूनियर डॉक्टर ज्यादा होते हैं जो सीखने के लिए आते हैं, जो सीखने के मरहले से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर वो इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनेंगे, जिस तरह से आपने सुना कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो अपने घर से ज्यादा वक्त जो है वो अस्पतालों को देते हैं, तो एक तरह से अस्पताल जो है वो उनका दूसरा घर है और अगर उन्हें अपने ही घर में सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेंगे, वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जूनियर डॉक्टर सीखने के मरहले में होते हैं, वो किस तरह से सीखेंगे। साथ ही साथ डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि हर सेकेंड और हर मिनट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो शायद डॉक्टरों को ये भी समझना चाहिए कि वो जिस तरह से एहतजाज पे बैठे हैं, अस्पतालों के बाहर, मेन गेट के बाहर ताला लगा है और मरीज बाहर खड़े हैं, तो उनके लिए भी, मरीजों के लिए भी हर सेकेंड, हर लम्हा, हर मिनट जो है वो बहुत कीमती होता है, उनकी जान जो है वो जा सकती है। तो ऐसे में डॉक्टरों को एहतजाज के साथ साथ कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। क्योंकि आप देखें कि सिर्फ एम्स की ये तस्वीर नहीं है, बल्कि कोलकाता के PG अस्पताल, NRS, जहां भी आप जाएं सरकारी अस्पताल, वहां लोगों की लंबी लाइनें होती हैं, लोग रात भर लाइन लगाते हैं, उन तब जाकर उन्हें वक्त मिलता है कि कोई अच्छा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर उन्हें देख पाएगा। बहुत सारे मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनके रिश्तेदार जो है वो अस्पतालों के अंदर जो है वो डेरा जमाए रहते हैं। तो ऐसे में मरीज परेशान हैं, लोग परेशान हैं और जिस तरह से दूर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अगर बात पटना की कर लें, बिहार के दारुल हुकूमत पटना का रुख करेंगे। हमारे साथ बनी रही शबाना एजाज। अमित कुमार हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे पटना से जुड़ चुके हैं। अमित कुमार, पटना की क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हमने देखा कि दारुल हुकूमत दिल्ली में तस्वीरें कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं, एम्स के डॉक्टर जो है एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मरीज परेशान है। पटना में क्या कुछ तस्वीरें? इधर आइए। अमित, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मगरबी बंगाल के डॉक्टरों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए पटना में जूनियर डॉक्टरों का एहतजाज देखा जा रहा है। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों पर हमले हुए थे, जिसके बाद तशद्दुद बरपा हुआ था और मगरबी बंगाल के डॉक्टरों ने अपने सिक्योरिटी का मुतालबा किया, जिसके बाद ममता बनर्जी की जानिब से अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन इस अल्टीमेटम को ना मानते हुए लगातार एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज में लगातार मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के डॉक्टर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्टरों
का साथ, जिनके साथ तशद्दुद किया गया था, उनका साथ देते हुए डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर भी एहतजाज पर है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो सिर्फ मरीज हैं। अमित कुमार, आपके पास आना चाहेंगे, अगर आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा कैसी तस्वीरें पटना से निकलकर सामने आ पा रही हैं। देखिए सना, पटना में अगर कहा जाए तो जो असर, जितना गहरा असर बंगाल में देखने को मिल रहा है इस स्ट्राइक का, पटना में खास तौर पे अगर हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पीएमसीएच का ओपीडी विभाग है। यहाँ पे बाहर से जो मरीज आते हैं वो अपना इलाज कराते हैं और यहाँ पे सुचारू तरीके से अगर कहा जाए तो इलाज किया जा रहा है। हाँ, जूनियर डॉक्टर जो स्ट्राइक पे हैं उसका खासा असर जो है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो इलाज कर रहे हैं। पंजीकरण हो रहा है मरीजों का और उसके बाद उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे है। तो जाहिर सी बात है कि जब जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं तो जितनी तेज़ी से मरीजों का उपचार हुआ करता था, आए दिन जो हुआ करता था उपचार, वो गति आज धीमी है, चूँकि दो ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। चाहे ENT की बात कर ले या चेस्ट की बात कर लें या इसके अलावा हम लीवर की बात कर लें, तो तमाम जो डिपार्टमेंट में है उसमें दो ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और वो अपने हर बार जो है 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो इस कारण से जो मरीजों की तादाद है, जो लाइन है वो बड़ी होती जा रही है, चूँकि सीनियर डॉक्टर जो हैं वो इलाज कर रहे हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो विरोध कर रहे हैं। इस बाबत हमने बात भी किया है, यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर हैं उनसे बात हुई है, हमारी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं शंकर भारती, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती है, हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे आने वाले दिनों में जो ये सांकेतिक हड़ताल है ये पूरे तौर पर हड़ताल में तब्दील नजर आएगा। जो सीनियर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं जो अभी इलाज कर रहे हैं उन्हें भी इलाज करने से रोका जाएगा, कामकाज पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी और इसका जो सीधा असर है वो मरीजों को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए जवाबदेह जो है वो सरकार होगी। तो निश्चित तौर पे कहा जाए तो सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच जो है वो ठनी हुई है। अब देखना होगा सना यहाँ पे कि जो सरकार है इन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की जो मांग है, सुरक्षा की मांग है, वो कब तक पूरी करती है और जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं, उनकी गिरफ्तारी की सरकार कब तक करती है। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि सरकार बीच का रास्ता कब निकालती है और किस तरह का रास्ता निकालती है। बेहद शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टरों की एहतजाज को लेकर।